मामला माननीय विधायक चेतन आनंद का है। घटना क्या हुई इस संबंध में उनकी पत्नी ने आवेदन दिया है। एम्स के डॉक्टर को भी अधिकार है, एम्स के प्रशासन को भी अधिकार है कि वह सक्षम जगह पर आवेदन देते और उनके आवेदन पर भी विचारण होता। भाई पुलिस ने जब अनुसंधान किया ही नहीं, प्राथमिक अनुसंधान की रिपोर्ट भी नहीं आई, उसके पहले हड़ताल कर देना, इसका मतलब दाल में काला है। ये तो अपने जाल में अपने फंस गए डॉक्टर। लाल यादव जो है ट्रांसफर का भी मांग कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु बेचारे खोज रहे हैं, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका क्या होगा? कालिया, जो लोग मारे गए बेगुनाह लोग दानापुर के अंदर में, उस इलाके के लोग एकदम परेशानी के हालात में थे। काला काला गाड़ी, काला काला गाड़ी काहे भाई? काला गाड़ी में काहे चढ़ते हो? काला शीशा चाहिए, काला गाड़ी चाहिए, काला चेहरा ही है। इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, राजनीतिक मृत्यु देने वाला तो है तेजस्वी यादव। हमको यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। काहे के लिए कोई प्रताड़ना? जेल में प्रताड़ना होता है? जेल में तो सही आदमी, किरण बेदी इस देश की मानक रही हैं। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, आनंद मोहन के बेटे जो है चेतन आनंद, उनके साथ जो है पटना एम्स में मारपीट किया गया है। इसके बाद जो है डॉक्टर जो है पटना एम्स के, वो धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी हमारे साथ है। कैसे देखते हैं सर, अब जो है डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं? डॉक्टर बौद्धिक रूप से सजग माने जाते हैं, भगवान के रूप में माने जाते हैं, लेकिन भगवान भरोसे मरीज को छोड़ देना ही अपराध है। यह निश्चित रूप से डॉक्टरों को इस संबंध में, भाई मामला माननीय विधायक चेतन आनंद का है। घटना क्या हुई इस संबंध में उनकी पत्नी ने आवेदन दिया है। पुलिस अनुसंधान के कोई नतीजे नहीं आए। ऐसा नहीं कि किसी का वारंट प्रे किया गया न्यायालय में कि भाई दोषी हैं, इनके लिए वारंट जारी हो। यह पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। लेकिन इसी बीच आपको भी अधिकार था, एम्स के डॉक्टर को भी अधिकार है, एम्स के प्रशासन को भी अधिकार है कि वह सक्षम जगह पर आवेदन देते और उनके आवेदन पर भी विचारण होता। नहीं तो उनको थाना नोटिस करता, अपनी बात को रखते। और एम्स प्रशासन तो इस बात को जानता है कि उनका सिक्योरिटी का सीईओ, उस पर गोली चली थी और अपराधी कानून के जबड़े में कैद हो गए। आयुषी आनंद के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर जो है इलाज में लापरवाही कर रहे हैं। अब देखिए, ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और वो संभवतः डॉक्टर है, हमको जहाँ तक स्मरण है। तो भाई वो पढ़ाई पढ़ी, हम तो मेडिकल पढ़े नहीं हैं, तो वो उसके आधार प्रिस्क्रिप्शन पर या जो भी आधार पर अपना बोली होगी तो उसका अधिकार है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई पुलिस ने जब अनुसंधान किया ही नहीं, प्राथमिक अनुसंधान की रिपोर्ट भी नहीं आई, उसके पहले हड़ताल कर देना, इसका मतलब दाल में काला है। डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही किया गया है। इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है, ये तो अपने जाल में अपने फंस गए डॉक्टर। भाई अभी आपके हमारे खिलाफ कोई आवेदन थाना में दे दे, हम भाग जाएं, इसका मतलब हम दोषी हैं, पुलिस के डर से हम भाग गए। भाई नीरज कुमार एक एमएलसी हैं, तो कानून से ऊपर हम नहीं हैं। कानून हमारे लिए भी है। रोगी का प्राण बचाने के लिए जा रहे हैं कि रोगी का प्राण लेने हम जा रहे हैं? अब हम शरीर में जूता पहने हुए बाहर घूम रहे हैं, चले जाए आईसीयू में, ये तरीका नहीं। और कोई ये नहीं है कि डॉक्टर या कोई भी कर्मी हो, उसका भी सम्मान है ना, उसके साथ बेअदबी नहीं करेंगे। कोई अगर आपकी शिकायत करे तो समझिए कि आपके पाप का हिस्सा लेके जा रहा है, तो उसे झंझट करेगा आदमी। अरे उसी से सेवा करवाना है, उसी से दिखवाना है, उसी से मदद लेना है, तो मैं इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूँ। अच्छा, आरजेडी विधायक ऋतलाल यादव जो है जज साहब के सामने इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? इस पर तो तेजस्वी यादव का बयान आना चाहिए था, क्योंकि अपराध के मामले के अभी राजनीतिक पीएचडी धारी वही है, असत्य बोलने की खेती भी उन्हीं के जिम्मा है। तो ऋतलाल यादव राजनीति के उन्हीं के ना सहबाला है भाई। उन्हीं के लिए दियारा में जीप पर ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे मुरेठा बांध के। थोड़ा सा भी राजनीति में लोक लाज है, सब लोग खत्म कर दिया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हकमारी होता है, ऐसे लोग जीतते हैं तो, चाहे किसी भी पार्टी का। हम अपनी पार्टी को भी नहीं बकसते हैं इस सवाल पर। यह जो अपराध करने वाला व्यक्ति होता अपने माँ बाप का नहीं हो जाएगा तो दूसरे कैसे हो जाएगा? ये संभव है? आरजेडी विधायक का किसी का बयान भी नहीं आ रहा है। नहीं रितला, अब क्या दूरी बना रहे हैं? मौका निकल गया, पहचानते नहीं। कितना बेचारा एकदम आपका शानदार यशस्वी राजनीति का बालक की तरह
जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था रीतिलाल यादव पीछे खड़ा है, हम देखते थे। हमको लगा कि भाई कैसा नेता है ये, भाई इसके पीछे कौन दुर्दांत अपराधी खड़ा है। पार्टी में है तो नीतीश कुमार जी का क्या है कि जितना का नाम लीजिएगा, जितना ही तथाकथित मठ के महंत हैं सब, ये लोग हम लोग मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के मिलते हैं, और ये सब जब मिलता है तो कमरवे से नीचे झुक जाता है, प्रणाम सर। तो हम सोचते हैं कि बाहर में तो ये बड़ा भारी गोला दागता है, यहाँ इसका बुद्धिये चौपट हो जाता है। तो राजनेता वह होता है जो ऐसे लोगों को नियंत्रित करता है, उसका सिक्का हाथ में रखता है, ऐ लोग सीखे देता है उस सबके हाथ में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीतिलाल यादव बगल में खड़ा रहेगा मेरा, ये संभव है? रीतिलाल यादव जो है ट्रांसफर का भी मांग कर रहे हैं। बेऊर नहीं, जेल वो का तो मांग- न्यायपालिका का काम है, लेकिन इच्छा मृत्यु बेचारे खोज रहे हैं, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका क्या होगा? कालिया, जो लोग मारे गए बेगुनाह लोग दानापुर के अंदर में, जिसमें आपकी भूमिका है नहीं है, वो तो न्यायपालिका तय करेगा। वो तो इच्छा मृत्यु नहीं मांगा था। इच्छा आपकी होती थी कि अब घर बनाना है तो ईंटा बालू सब हमारे यहां से ले जाओ, आज जहां मेरा पैर पड़ गया वो मेरा ही जमीन है, तो आपकी इच्छा चलेगी। और तो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, तो राजनीतिक मृत्यु देने वाला तो है तेजस्वी कह रहे यादव। हैं हमको यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता काहे के लिए कोई प्रताड़? जेल में प्रताड़ना होता है? जेल में तो सही आदमी, किरण बेदी इस देश की मानक रही है। तिहाड़ जेल में उन्होंने विपස්සना का कोर्स के विपස්සना करने के लिए कहिए, मेडिटेशन करे, अपराध बोध हो कि हमने गलत किया है। वही उनकी जो पत्नी है कह रही हैं कि जेल में मारने का भी कोशिश किया गया उन्हें। अच्छा, जेल में मार देगा तो जेल है काहे के लिए? सुरक्षा के लिए ना। जब जेलों में आपको खतरे है, अब बिहार पुलिस का सुरक्षा लिए रहे थे तो गड़बड़ करिए रहे थे तो जेल गए, तो जेल में इतना पुलिस है तो न्यायपालिका में लिख के दे दीजिए। बयान देने से कुछ नहीं होगा, उसमें कोई प्रभाव पुलिस जांच पर नहीं पड़ना है। जो कार्रवाई होना है विधि सम्मत होना है, और गौरव राय संभवतः नाम है उसका, FIR दर्ज हुआ है, वो यादव समुदाय के ही हैं। तो जरा उनसे जरा पूछ लीजिएगा जाके कि कितने घरों में मानसिक शांति मिली होगी। उस इलाके के लोग एकदम परेशानी के हालात में थे। मैंने ये लग रहा है जैसे कि राष्ट्रपति जा रहे हैं, काला काला गाड़ी, काला काला गाड़ी है। काहे भाई काला गाड़ी में काहे चढ़ते हो? काला शीशा चाहिए, काला गाड़ी चाहिए, काला चेहरा ही है। अब काले काला खाली चाहिए तो रुदाली का बनिए, रुदाली बन के रोइए। एक और मतलब सवाल रहेगा मेरा कि रिया पासवान को जो है उनके घर में पुलिस द्वारा मारपीट की गई। नहीं, इस संबंध में पुलिस, एक बच्चे का अपहरण हुआ था, बच्चे को खोजने के लिए पुलिस गई थी, पुलिस के साथ वहां दुर्व्यवहार हुआ, इसके साक्ष्य हैं बाजाप्ता। और इसके पहले भी जहां तक हमको स्मरण है 2023 में भी पटना जंक्शन पर इसी ढंग का कारनामा इनका रहा था। तो भाई आपको खुद पुलिस को जांच करने का अधिकार है। नहीं, ये महिला कांस्टेबल, मैं सुना हूं महिला कांस्टेबल भी थी, लेकिन सारे महिला कांस्टेबल नहीं थे, यह कहना है। कि थोड़े है कि सब महिला, कौन थाना ऐसा जहां महिला नहीं है? महिला पुलिस डेस्क है। कानून को अपने हाथ में, अब हमारे घर में नहीं सर्च कर सकता है। हम MLC है तो हम भगवान हैं? हमारा घर को भी पुलिस को अधिकार है सर्च करने का। हाँ, जब आएगा तो हमको बताना पड़ेगा कि सर्च का कारण क्या है, और जो सर्च में सामान जब्त होगा उसको लिख के देना पड़ेगा कि आपके घर से जब्त हुआ है। कानून से ऊपर नहीं कोई है, चाहे हम रहे, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति रहे, सबका पुलिस मैनुअल में बाजाप्ता कानून में अधिकार प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी क्षण उसके घर को सर्च किया जा सकता है। आपकी इच्छा रहे या अनिच्छा रहे, तो बच्चा किडनैप हो जाएगा, उसको खोजने के लिए नहीं जाएंगे। अगर मेरे घर में पता चलेगा लोकेशन, तो हमारे घर में भी जांच करेगा। इसके लिए विरोध किस बात का दर्ज करेंगे? मारपीट भी किया गया। मारपीट दर्ज आता, पुलिस को मारपीट हुआ सो वो मैंने वो कोई मामला नहीं है। वो कौन है? जमींदार घर के है सब। अरे पुलिस पर हमको अधिकार काहे के लिए हम लड़ाई करेंगे? हम लड़ाई नहीं करेंगे। अरे आओ, जाओ सर्च करो, जाओ अपना, तुम्हारा काम है, हम अपना काम करेंगे। हमको अगर लगेगा कि गलत है तो कल कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे SP से लेके सबको। लेकिन राजनीति का एजेंडा बनाने का चीज ही नहीं है, सब राजनीति का एजेंडा नहीं बनता है।
अब उस समय चला गया। अब दलित बनता है जिला परिषद का चेयरमैन और उसका सेक्रेटरी आईएएस होता है। अब वो दौर है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज जी थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज। धन्यवाद।